हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू नोवामोनी स्कूल जामनगर। आज हम पढ़ेंगे लुकिंग अराउंड एनवायरनमेंट स्टैंडर्ड 3, उसमें चैप्टर नंबर 9 इट्स रेनिंग, यानी बारिश के बारे में बताया गया है। ऐसा कुछ होगा इसमें, देखते हैं। अप्पू एट बनानास, यानी अप्पू है वो बनाना, अप्पू ने बनाना खाए। अप्पू लाइक्स बनाना वेरी मच, अप्पू को बनाना खाना बहुत अच्छा लगता है। He plucks and eats banana from the trees every day, यानी कि वो पेड़ से बनाना तोड़कर अपने आप ही खा लेता है डेली। One day he saw that the banana tree were dropping. It had not rained for a long time. तो एक दिन उसने देखा कि बनाना ट्री है वो सब गिर रहे हैं, यानी उसमें कुछ अभी रहा नहीं है, क्योंकि कई दिनों से बारिश नहीं हुई है, यानी लॉन्ग टाइम से बारिश नहीं है, तो बनाना ट्री कैसे सूख गए हैं, ड्रॉप हो गए। तो अप्पू ने सोचा आई मस्ट गेट वाटर इन माई ट्रंक, सेड अप्पू। अप्पू ने ऐसा कहा कि मैं मेरी जो ट्रंक है, ये सूंड है, उसमें पानी भर लेता हूँ। ही स्टार्ट वॉकिंग टूवर्ड रिवर, वो रिवर के बाजू में गया। अप्पू ड्रंक वाटर टिल ही वॉज हैप्पी। अप्पू ने वाटर को क्या किया, पानी में डाला। ही ब्रेथड हिज बॉडी विथ हिज ट्रंक, और वो क्या करता है, अपनी बॉडी को ब्रेथ करता है अपने ट्रंक से। देन ही कैरीड वाटर इन हिज ट्रंक, उसके बाद उसने क्या किया, वाटर में पानी भर दिया। एंड पुल्ड इट ऑन द बनाना ट्री, और बनाना ट्री पर क्या किया, उसने छांट दिया, पोर्ड कर दिया। एज सून एज द बनाना ट्री गोट वाटर दे केम अलाइव, उसके बाद बनाना ट्री को वाटर मिले तो वो फिर से क्या होने लगे, फिर से वो जीवित हो गया, यानी उसमें फिर से वो बनाना आने लगे। अप्पू सेड फ्रॉम नाउ ऑन आई विल गेट वाटर फॉर यू एवरी डे। अप्पू ने कहा कि मैं अब डेली आपके लिए वाटर लेकर आऊँगा। आफ्टर ऑल यू ऑल्सो गिव मी अ रिच एंड टेस्टी बनाना, उसके बाद आप मुझे टेस्टी बनाना देना। चलिए आगे, व्हाट विल हैपन इफ द बनाना ट्रीज डू नॉट गेट वाटर। बनाना ट्री को अगर पानी नहीं मिलता तो वो क्या हो जाता है, तो बनाना ट्री गॉट ड्रॉप्ड, यानी कि वो सूख जाते हैं, इसलिए पानी की जरूरत उसमें पड़ती है। उसके बाद वेयर डू द प्लांट गेट्स वाटर विच ग्रो अराउंड योर हाउस, आप जो प्लांट उगाते हैं अपने घर के पास, तो आपको पानी उसको कैसे देते हैं। तो फ्रेंड्स, हमारे घर में, घर के आजू बाजू में जो प्लांट्स होते हैं उसको हम पानी पिलाते हैं। अदरवाइज जो रेन होता है, बारिश होती है, तब उसमें पानी आ जाता, पानी उसे मिलता है। उसके बाद या फिर ग्राउंड वाटर है, ग्राउंड वाटर के जरिए भी वो पानी ले सकते हैं। उसके बाद हैव यू सीन एनिमल्स ड्रिंकिंग वाटर वेयर, आपने कभी एनिमल को पानी पीते हुए देखा है और कहाँ। तो फ्रेंड्स, हमारे आजू बाजू में जो एनिमल्स है, देखिए डॉग्स है, कैट है, उसको तो हमने पानी पीते हुए देखा है। अगर आप जंगल में गए हो या फिर जू में गए हो तो आपको दूसरे एनिमल देखने को मिलेंगे, लेकिन दो एनिमल तो ऐसे है जो हमने देखा है, डॉग और कैट, और घर के आजू बाजू अराउंड आवर हाउस। हैव यू एवर गिवन वाटर टू एनी एनिमल, आपने कभी किसी एनिमल को वाटर दिया है। इफ यस हाउ डज द एनिमल ड्रिंक्स वाटर, अगर हाँ तो वो कैसे पानी पीता है। तो फ्रेंड्स, हम जो हमारे घर में ज़्यादा से ज़्यादा पेट्स होते हैं, यानी कुत्ते होते हैं, डॉग्स, उसको हम पानी देते हैं, तो वो अपनी जीभ से पानी पीता है, यानी अपने टंग से वो पानी पीता है। यू रीड द स्टोरी दैट अप्पू वाटर्ड द बनाना ट्री, आपने स्टोरी में देखा कि अप्पू ने बनाना को पानी पिलाया या फिर पानी दिया। देन वेयर एवर डू अदर प्लांट्स गेट वाटर फ्रॉम, और दूसरे प्लांट कैसे पानी लेते होंगे। तो मैंने फ्रेंड्स बात की आपको कि बारिश जब आती है, रेन आता है, तब उसे पानी मिलता है, या फिर जो ग्राउंड वाटर होता है उसी के जरिए पानी आता है। प्लांट्स मोस्टली गेट वाटर फ्रॉम रेन, देखो फ्रेंड्स, हमने बताया कि रेन के जरिए, बारिश के जरिए ही ज़्यादा से ज़्यादा पानी आता है। व्हेन इट रेन्स प्लांट सिम्स टू गेट अ न्यू लुक, जब प्लांट में जब बारिश जब होती है तो प्लांट है वो न्यू लुक में आ जाते हैं। लेट अस रीड एंड
पोएम रिसाइट, जो बाजू में एक पोएम दी गई है वो पढ़ते हैं और देखते हैं। क्लाउड्स, जो फ्रेंड्स यहाँ पे पोएम दी गई है वो क्लाउड्स के बारे में है। तो फ्रेंड्स हम भी क्या करते हैं, आसमान में देखते हैं तो क्लाउड्स हमें देखने को मिलते हैं, यानी कि जब रेनी सीजन होती है तब क्लाउड है वो काले मिलते हैं देखने को और घने मिलते हैं। और दूसरी सीजन होती है उसमें जो क्लाउड्स होते हैं वो व्हाइट क्लाउड हमें देखने को मिलते हैं। और फ्रेंड्स जो क्लाउड होते हैं आप उसे ध्यान से देखिएगा, उसमें डिफरेंट एनिमल या फिर डिफरेंट शेप में ऐसे देखने को मिलते हैं। आप क्लाउड में आप डिफरेंट जो सभी आकृतियां देखने को मिलती है वो अलग अलग होती है, यानी कि उसमें क्लाउड है वो खुद जैसे पेंटिंग करता हो वैसा वो हमें देखने को मिलता है। सो चलिए फ्रेंड्स स्टार्ट करते हैं हमारा पोएम क्लाउड। White and black, the cloud arriving in a magic pack. Dogs, deer, elephant, horse, sometimes they look like deers. By running here and there, the clouds arrive in a magic pack. Friends, white and black, the clouds arrive in a magic pack. White या फिर white भी हो सकते हैं, black भी हो सकते हैं, लेकिन cloud है वो कैसे है, एक मैजिक पैक की तरह है। जो क्लाउड और आए मैजिक पैक यानी मैजिक पैक की तरह वो आते हैं। डॉग्स, डियर्स, एलिफेंट, हॉर्स, समटाइम दे लुक लाइक डियर्स। डॉग्स, डियर, एलिफेंट, हॉर्स जैसे ये दिखते हैं और कभी कभी डियर्स के जैसे लाइक डियर्स बाय रनिंग हियर एंड देयर, वो डियर के जैसे इधर उधर दौड़ते रहते हैं। बादल है वो काले और सफ़ेद भी हो सकते हैं। वो एक मैजिक क्या है, मैजिक पैक की तरह है। वो हमें उसमें क्या क्या देखने मिलता है, डॉग, डियर, एलिफेंट, हॉर्स हम देखते हैं और कभी कभी वो डियर की तरह भागते रहते हैं। आगे है इन मूवमेंट दिस गेम, इन मूवमेंट दे कम, इन मूवमेंट दे गो, समटाइम नॉट सीन फॉर मंथ, समटाइम दे फ्रीज एंड फॉर वीक्स दे स्टे। The cloud arrive in a magic pack. In movement they come, एक मूवमेंट में वो आ जाते हैं, इधर हमारे पास आते हुए ऐसा लगता है। इन मूवमेंट दे गो, और दूसरे मूवमेंट में वो चले जाते हैं। समटाइम नॉट सीन फॉर मंथ, कभी कभी तो महीनों तक हमें दिखाई नहीं देते हैं। और समटाइम दे फ्रीज, और कभी कभी वो चिपक जाते हैं, फ्रीज की तरह वहाँ चिपके रहते हैं। एंड फॉर वीक दे स्टे, और वहाँ पर कई सारे वीक्स है वहाँ पर वो रहते हैं, यानी आसमान में। तो क्लाउड अराइव मैजिक पैक, जो क्लाउड है वो कैसे है, मैजिक पैक के जैसे है। समटाइम्स दे रोर, समटाइम्स दे pour, sometimes they thunder, spreading the color in a rainbow of wonder, and sometimes they hail, then trees shed their leaves. The cloud arrive in a magic pack, white and black. Sometimes they roar, यानी कि sometimes वो आवाज करते हैं, गर्जना करते हैं। Sometimes they pour, sometimes वो कुछ शांति से चले जाते हैं। उसके बाद समटाइम दे थंडर यानी तूफान की तरह आते हैं। स्प्रेडिंग द कलर, और आसमान में कलर बिखेर जाते हैं। इन अ रेनबो ऑफ वंडर, यानी कि रेनबो होता है उनमें वो कलर। यहाँ पे देखिए फ्रेंड्स रेनबो आपको दिखाई दे रहा है। रेनबो में क्या होता है फ्रेंड्स, 7 कलर्स होते हैं, यानी 7 कलर का रेनबो कभी कभी बन जाते हैं। एंड समटाइम दे हेल, देन ट्री सेड द लीव्स, वो समटाइम्स कैसे हमारे जो हमें जब क्या धूप लगती हो तो जैसे वो एक छत की तरह बन जाते हैं, और जैसे हम ट्री लीव्स जैसे छत की तरह होते हैं, शेड देते हैं, उसी तरह वो बन जाते हैं। तो क्लाउड अराइव्स इन अ मैजिक पैक, क्लाउड कैसे है, मैजिक पैक की तरह है, व्हाइट एंड ब्लैक, कभी ये व्हाइट होते हैं कभी ये ब्लैक होते हैं। सो फ्रेंड्स हमने पोएम देखिए यहाँ पर सभी पिक्चर आपको दिए गए हैं। यहाँ पे देखिए ये सब पिक्चर ऐसे बन जाते हैं, और जो रेनबो है मेघधनुष्य उनका भी यहाँ पे पिक्चर है। आगे बढ़ते हैं, सीन इन पोएम, आपने क्या देखा, व्हाट हैव यू सीन इन द क्लाउड, आपने इस पोएम में क्लाउड देखे, तो जी हाँ यस। व्हाट डू ऑल द क्लाउड डू, वो क्या कर रहे थे, तो वो इधर आ रहे थे, वो उधर जा रहे थे।
हाउ डू यू फील व्हेन इट्स रेन, रेन आते हैं तब क्या होता है, कैसा फील होता है। तो रेन से हम खुश हो जाते हैं, या फिर थंडर आता है तो हम फ्रीज यानी ठंडी लगती है हमें। उसके बाद हैव यू एवर सीन अ रेनबो, आपने कभी रेनबो देखा है। व्हेन कैन यू सी अ रेनबो, आपने कहाँ रेनबो देखा है। तो बारिश होती है उसके बाद रेनबो देखने को मिलता है। व्हाट डू यू सी व्हेन इट्स रेन्स, आप जब बारिश होती है तब हमें क्या क्या देखने को मिलता है। तो बारिश होती है तब हमें जो बारिश की बूंदे है, उसके बाद रेनबो है, उसके बाद थंडर है, स्ट्रॉम है, ये सब देखने को मिलता है। व्हाट डू यू सी, हम ये सब देखते हैं। उसके बाद अपार्ट फ्रॉम क्लाउड व्हाट डू यू सी इन द रेन्स, क्लाउड होते हैं तब हमें रेन में क्या क्या दिखता है। अपार्ट फ्रॉम द क्लाउड, सो क्लाउड में हम रेन ड्रॉप्स होती है, ये सब हम देखने को मिलता है। व्हेन इट रेन्स मेकिंग अ पेपर बोट एंड फ्लोटिंग देम ऑन द वाटर रियली फन, इज इट, जब बारिश आती है तब जो पेपर बोट यानी कि जो शिप बनाते हैं पेपर की, वो पानी में फ्लोटिंग करना एक फन है, एक मज़ा आता है आपको, ये अच्छा है यानी आपको मज़ा लेते हैं वो, तो आपको वो कहना है। मेक अ पेपर बोर्ड एंड फ्लोट इट ऑन वाटर, यहाँ पे पेपर बोर्ड बना के यहाँ पे चिपकानी है। सो चलिए कैसे बनते। हैव यू हैड एनी प्रॉब्लम्स ड्यूरिंग अ रेन्स, हैव यू सीन एनीवन एल्स हैविंग एनी प्रॉब्लम ड्यू टू रेन्स, ड्रॉ अ पिक्चर फ्रॉम योर एक्सपीरियंस इन द रेन, यानी कि यहाँ पे आपको रेन का ऐसा पिक्चर बनाना है जिसके जरिए कि रेन से किसी को प्रॉब्लम हुई हो। ये फ्रेंड्स ज़्यादा रेन हो जाता है तो रेंस के जरिए हम क्या होते हैं, हमारे घर है उसमें पानी आ जाता है, जो दूसरे एनिमल्स है उसको भी प्रॉब्लम होती है। सो ऐसा पिक्चर आपको यहाँ पे ड्रॉ करना है। सो फ्रेंड्स यहाँ पे हमने चैप्टर नंबर 9 है कंप्लीट कर लिया है। इट्स रेनिंग, वीडियो को देखते रहिएगा। थैंक यू।